व्यासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतम्। कौन हो तुम? घोड़ों का व्यापारी, बहुत दूर से आए हैं, यहाँ रुककर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। सुना है उज्जैनी में अतिथियों का बड़ा सत्कार होता है। ठीक है, जाओ। वो घोड़ा आप देख क्यों नहीं रहे? देखिए ना वो घोड़ा। महाराज ये घोड़ा? महाराज, महाराज ये बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है जैसा हमने सपने में देखा था। सेनापति, जाओ पता लगाओ ये किसका घोड़ा है। मैं अभी पता लगा के आता हूं महाराज। अरे भाई कोई है? कोई है? ये काला घोड़ा किसका है? क्या चाहिए आपको? वो काला घोड़ा तुम्हारा है? कमाल है, ये घोड़ा तो उसके इशारों पे चलता है।
मैंने पूछा क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? क्या चाहिए आपको? हमारे महाराज ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं। नहीं खरीद सकते। क्यों? ऐसा क्या खास है इस घोड़े में? वो जो किसी घोड़े में नहीं होता, आपके महाराज ये घोड़ा खरीद ही नहीं सकते। क्या ऐसा कहा उस व्यापारी ने? जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्षमा करें महाराज, वो कहता है कि कुआं पैसे के पास नहीं जाता। अगर तुम्हारे महाराज को घोड़ा चाहिए तो उन्हें स्वयं मेरे पास चलकर आना होगा। ठीक ही तो कह रहा है वो। घोड़ा तो हमारे पास चलकर आएगा नहीं, हमें ही उसके पास चलकर जाना पड़ेगा। चलो। रुकिए महाराज, आप कहीं नहीं जाएंगे। महाराज, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। महारानी, ये आपको क्या हो गया है? आपका मन इतना विचलित क्यों है? अपने आप को संभालिए, हम अभी आते हैं। महाराज, आपका स्वागत है महाराज। क्या कह रहे थे तुम कि हम इस घोड़े का मूल्य नहीं चुका पाएंगे? बताओ क्या मूल्य है इसका? क्या कहते हैं महाराज? मैं कौन होता हूँ आपके सामने मूल्य लगाने वाला, और वो भी घोड़े का? ये घोड़ा तो इस योग्य भी नहीं है कि कोई इसे खरीद सके। क्या मतलब? बड़ा अड़ियल है महाराज, मेरे अलावा किसी और को अपने पीठ पर बैठने भी नहीं देता। हमें मत बनाओ व्यापारी, हमने अड़ियल से अड़ियल घोड़ों को सीधा किया है। किया होगा, पर इसे वश में करना असंभव है। पर हमें तो यही घोड़ा चाहिए। ठीक है महाराज, यदि आप इसे वश में कर लेते हैं तो आप अवश्य ले जाइए। सेनापति, दिखाओ इस व्यापारी को कि हम घोड़े को कैसे वश में करते हैं। जी महाराज। महाराज, अब तो आप घोड़े को भूल ही जाइए। कहा था महाराज, इसे छूना तो दूर, इसे वश में करना बहुत ही मुश्किल है। रुको, मैं करता हूं इसे वश में।
वाह महाराज, ये तो आपका हाथ लगते ऐसे शांत हो गया जैसे इसका आपसे कोई पुराने जन्म का नाता है। लगता है इस घोड़े ने आप ही के लिए जन्म लिया है। हम जो चीज पाने की ठान लेते हैं वो हम पाकर ही रहते हैं। तो आज से ये घोड़ा हमारा हुआ। व्यापारी को घोड़े का मुंह मांगा मूल्य दे दिया जाए। असलाक, महाराज को थोड़ी सैर करा लाओ। जा। वो देखो महाराज विक्रमादित्य। अरे उनका घोड़ा तो देखो कैसे आवाज से बातें कर रहा है। मगर ये तो कभी अकेले जाते नहीं है। लगता है मैं बहुत दूर निकल आया। अब वापस लौटना चाहिए। इसे हो क्या गया है? ये मुड़ता क्यों नहीं है? हे भगवान, कल से ये एक के बाद एक कैसे अपशकुन हो रहे हैं। महाराज, मुझे घोड़े के व्यापारी के पास जाके पता लगाना चाहिए। प्रणाम महारानी। सेनापति जी, महाराज कहाँ हैं? जी वो घोड़े की सवारी के लिए गए हैं, लेकिन अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। काफी देर हो चुकी है। आप तुरंत सैनिकों को भेजिए और महाराज का पता लगाइए। जी महारानी। सैनिकों, जाओ और महाराज को ढूंढ के लाओ। जाओ। देखिए, मुझे देर हो रही है। मुझे मेरा धन दे दीजिए, मुझे आगे भी जाना है। ये यहाँ क्या है? ये तो महाराज की पगड़ी है। महाराज की पगड़ी इस हाल में? तुम महाराज के आने तक का इंतजार नहीं कर सकते? कब तक इस तरह उनकी राह देखूंगा?
कौन जाने आपके महाराज लौटे या ना भी लौटे। आचार्य, महारानी, आप यहाँ? क्या बात है महारानी? आप बड़ी चिंतित लग रही हैं। चिंता की ही तो बात है आचार्य। न जाने ईश्वर क्या चाहते हैं। कल से एक के बाद एक अपशकुन हो रहे हैं। अपशकुन? कैसा अपशकुन महारानी? आचार्य, हमने देखा कि महाराज महाराज, देखिए ना, आप देख क्यों नहीं रहे? देखिए ना वो घोड़ा। महाराज, और आज सवेरे महाराज कहाँ हैं? महाराज घुड़सवारी पर गए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अभी तक नहीं लौटे। ये क्या? महाराज पर तो शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। 7.5 शुरू हो चुकी है। 7.5 शुरू हो चुकी है। ये तो महाराज की पगड़ी है। महाराज की पगड़ी इस हाल में? कौन जाने आपके महाराज लौटे या ना भी लौटे। अरे ये तो उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जैसे लग रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? महाराज विक्रमादित्य और इस हाल में, और वो भी दूसरे राज्य में? हो ही नहीं सकता। मुझे और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सेनापति जी? आपके महाराज तो हमारा घोड़ा ले जा चुके हैं, अब तो हमारा धन दे दीजिए। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि धन महाराज के आने के बाद ही मिलेगा। तुम महाराज के आने तक का इंतजार नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं कहते कि आप मेरा धन देना ही नहीं चाहते? बड़ा नाम सुना था आपके महाराज का, दिग्विजय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आज उन्हें देख भी लिया। एक घोड़े की कीमत के बराबर भी धन नहीं है उज्जैनी में। बोलो। बस व्यापारी बस। इसके आगे अगर एक शब्द भी कहा तो तुम जानते नहीं हो कि तुम अभी कहां खड़े हो। आप भी नहीं जानते कि आप किसके सामने खड़े हैं। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसंभूतं नमामि शनिश्चरम्। अगर आप ऐसे ही आने वाले हो तो मेरा धन क्यों नहीं दे देते? ठीक है तो चलो।
क्या हुआ? महाराज लौटे? नहीं, हमने सैनिक भेजे हैं उनकी खोज में। वो किस दिशा में गए थे? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में गए? तो अब तक तो वो उज्जैनी की सीमा भी पार कर चुके होंगे। और वो घोड़ों का व्यापारी कहाँ है? वो तो घोड़ों का मूल्य लेने के लिए सेनापति के साथ कोषागार गए हैं। कोषागार गया है? चलिए चलिए महारानी, हमारे पास समय नहीं है। किंतु मेरा मिर्ची। आप चलिए, मैं आपको बताता हूं। तुम यहीं ठहरो, मैं धन लेके आता हूं। नहीं शनिदेव, नहीं शनिदेव, नहीं शनिदेव, हम आपकी बातों से सहमत नहीं। आप अपनी क्रूरता को न्याय और दंड जैसे शब्दों के पीछे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज विक्रमादित्य, अब ये दरबार तुम्हारे बिना सूना सा लग रहा है ना? इसी सिंहासन पर बैठकर तुम सारी दुनिया का निर्णय करते थे। अब ये शनि तुम्हारे सारे कर्मों का निर्णय करेगा। आइए आइए महारानी, जल्दी चलिए, कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो व्यापारी निकल ना जाए। आइए। ये लो अपनी मोहर, और दोबारा उज्जैनी में कभी अपना मुंह मत दिखाना। जाओ। सेनापति, सेनापति! जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव। क्या हुआ? वो व्यापारी कहाँ है? वो तो अभी चला गया। तो जाओ रोको उसे, वो महल से नहीं निकलना चाहिए। सैनिकों, देखो वो महल से जा ना पाए। ये स्वर्ण मुद्राएं लोहे की कैसे हो गई? सेनापति, वो व्यापारी राजमहल से बाहर नहीं जाना चाहिए। व्यापारी भाग गया।
महाराज बड़े संकट में हैं। ये मुद्राएं देखिए। लगता है शनिदेव उज्जैनी से रुष्ट हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। क्या हुआ? वो वहाँ महाराज। महाराज प्रणाम महारानी। महारानी, महाराज का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जंगल में महाराज का मुकुट, तलवार और ये वस्त्र मिले हैं।
क्या हुआ वैद्य जी? सब ठीक तो है? बहुत गहरा सदमा लगा है महारानी के मन को। वैद्य जी, आपको क्या लगता है ये कब तक होश में आ जाएंगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। आने को अभी आ जाए, न आने को बरसों न आए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड आप सभी लोग शनि के अपमान को साधारण घटना समझ रहे थे। अब देख लिया परिणाम। क्यों वेताल भट्ट, अब आपको मेरी बात की गंभीरता समझ में आई? तो इसका मतलब है कि ये सब शनिदेव ने किया है वरामीर? ये तो मुझे नहीं पता, पर महाराज पर शनिदेव की साढ़े साती अवश्य चढ़ चुकी है। अरे महाराज कहाँ है? अरे महाराज कहाँ है? अरे महाराज, अरे महाराज कहाँ है? प्रणाम महामंत्री जी। उज्जैनी की सारी प्रजा राजमहल के सामने खड़े अपने महाराज के बारे में पूछ रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें क्या उत्तर दें। बताइए, क्या जवाब दें हम उज्जैनी की प्रजा को? कहां से लाकर दें उन्हें उनका महाराज? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे महाराज इस दुनिया में ही ना हो? बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हैं? भूल कर भी ऐसी बात अपने मुंह पर मत लाइएगा। लेकिन कालिदास, एक न एक दिन हमें सच का सामना करना ही होगा। सच? किस सच की बात कर रहे हैं आप? इस समय महाराज की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग नहीं है। यदि यमराज भी चाहे तो भी महाराज की मृत्यु नहीं हो सकती। तो आखिर महाराज गए कहां? आखिर हमारे सैनिकों को महाराज का कुछ तो पता होना चाहिए था। यह तो मुझे नहीं पता। इस समय उनकी कुंडली में शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करते ही महाराज का जीवन बहुत भारी संकटों से घिर जाएगा।